Hello, hi everyone, welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh and I am back with yet another video in the series where we are solving this sheet mastering the technical interview. And today in this video lecture, we're going to be solving this problem, that is uh, group anagrams. So we've already solved this problem, group anagrams, using hashing method. So what we did is we hashed the string into a key, right? And the key was generated based on the frequency of the elements which are present in the uh, string, right? So what we will be doing in this video is to solve this problem with a different approach, right? So let us see how we can solve it, how we can solve this problem in a different way. Okay, so let us read the problem statement again for the sake of completion, although we already know what the problem statement expects us to do. So given an array of strings strs, group the anagrams together. So we are given an array of strings strs, we need to group the anagrams together. तो हमें क्या करना है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स का एरे है, उनमें जो एनाग्राम्स हैं उनको ग्रुप करना है. यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. तो अब जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं, है ना. अगर लेट्स से कोई बंदा है जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, पिछली वीडियो को स्किप करके, है ना. तो क्या एग्जांपल है हमारे पास? ईट, देन वी हैव टी, देन वी हैव टैन, then we have 8, then we have nat, nat, and then we have bat. अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि अपने को ये जो है एनाग्राम्स ग्रुप करना है, ठीक है. तो पहला कैटेगरी ऑफ एनाग्राम्स ईट टी 8, है ना. ईट टी 8. So these three anagrams stays together for the first case. Then we have this tan, nat, these two anagrams, tan, nat. And finally we have bat. ठीक है. तो तीन arrays हमारे पास होंगे which we're gonna return as an array of arrays. That will be our answer. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अपने को क्या करना है कि यही करना है जो हम बताया अभी, है ना. ये एरे ऑफ एरे रिटर्न करना है अपने को. अब देखो करना कैसे, इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. क्या इसमें कैसे इसको सॉल्व करना, लेट अस सी. तो देखो लास्ट अप्रोच चलो नहीं करते डिस्कस, इसमें हम करेंगे क्या, एक चीज देखो आप. ईट टी 8, इन तीनों में हमें मेन पर्पज है कि एक कॉमन की ढूंढना है इसके लिए. तो हमने पहले तो वो की जनरेट की यूजिंग द स्ट्रिंग. क्यों ना हम एक काम करते हैं कि की जो है वो इन्हीं में से एक उठा लेते हैं. ठीक है, इन्हीं में से एक उठा लेते हैं. ईट टी 8. तो ईट टी 8 इनमें से कौन सी अच्छी होगी, कौन सी बेटर की वर्क करेगी? कोई भी नहीं, है ना. क्योंकि हम ऐसी की लेंगे, लेट्स से ए, देन विल हैव बी सी डी ई एफ ई एंड देन टी. मतलब अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रीअरेंज करेंगे, किसी भी एक करेक्टर को पकड़ेंगे और वो हम इसको बना देंगे की. दिस विल बी अवर की. तो ये हमारी की हो जाएगी. तो मैं ईट पे गया, ईट को मैंने सॉर्ट कर दिया, एट ए ई टी बन गया. अब ये मेरी की है, ए ई टी इज माई की. और इस की के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं ईट को पुश कर दूंगा. फिर मैं गया टी पे, फिर मैं गया टी पे, इसको फिर मैंने सॉर्ट करके देखा, ये भी इसी की के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कर रही है,
ए ई टी को पॉइंट कर रहा है ना, बिकॉज ए ई टी ही है इसमें भी, तो मैं फिर आके इसी की के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको पुश कर दूंगा टी को। देन आई मूव टू टैन। टैन में मेरे पास इसको सॉर्ट करूंगा ए एंड टी, तो ये एक नई की बन जाएगी ए एंड टी, और इस की में मैं पुश कर दूंगा टैन को। फिर मैं आया 8 पे। 8 को मैंने जब सॉर्ट करके देखा ई ए टी, तो मतलब सॉरी ए ई टी, तो मतलब अगेन इस की को पॉइंट कर रहा है 8, तो 8 में पुश कर दूंगा यहां पे। फिर मैं आया नेट पे, ए एन टी, इसको पॉइंट कर रहा है इस वाली की को, क्योंकि इसको सॉर्ट करके देखा, तो हर वर्ड पे जाना है, उसको सॉर्ट करके देखना है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैश मैप में आपको आपको उस वर्ड को पुश कर देना है, ठीक है। तो एन ए टी है ए एन टी विच इज हियर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वी गोना पुश दिस एन ए टी। देन विल मूव टू बैट, बी ए टी, ए बी टी नहीं है इसमें, तो नई की बना लिया ए बी टी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पुश कर दिया बैट। So we have our hash map prepared and it looks very similar to what we really need, है ना। तो इटरेट करो इस पे एक एक करके, और इन वेक्टर्स को या इन एरेज को, वेक्टर नहीं करना चाहिए, दैट वुड बी लैंग्वेज स्पेसिफिक, इन एरेज को वी विल बी पुशिंग इनटू द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। कूल है। So that's how we're going to be solving this problem, and I hope you got an idea. Take a pause and try to implement the solution by yourself and then move to the next part of the video. So let's move to the next part of the video, which is let's create a function group anagrams which takes a array of strings strs, and we create a hash map, unordered map. So here I am using CPP syntax. You can do it in Python, you can do it in Java or any other language, maybe Ruby on Rails, ठीक है। क्या है इसके बाद, हाँ यहाँ आ जाएगा हमारा वेक्टर string, and then we will have here our map mp, and after this we will have vector of vectors. तो vector of vv लिख देता हूँ ना, no need to code it, vv of answer, and this vv stands for vector of strings, ठीक है। मेन काम इसका यहाँ पे, इसी ने चीजों को ऑर्डर में लेके आना है। अब आते हैं इसको इटरेट करते हैं इस पे, फॉर ऑटो आई टी एस टी आर एस, लेट्स इटरेट ओवर द वर्ड्स। पिक करते हैं हर वर्ड को, सॉर्ट कर दो, सॉर्ट word dot begin, and then we will have what, word dot end. So we have sorted this word and this will act as a key. So in this map, this word which is sorted corresponding to this word as the key, we're going to push this it as a answer, ठीक है, because it is an anagram, है ना, we are grouping the anagrams together. So the problem was really simple. We just, if you really know what hashing is, है ना, so in this fashion we will have our map prepared, and finally we will iterate over the map, and in this answer we will be pushing those vectors which we have prepared above, या arrays जो हमने ऊपर बनाए, and at the end you're going to return this answer from this function, and that's all for this one. I believe this is all, ठीक है। So let's jump to the code implementation without wasting any time. चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग
vector string, ठीक है. Then we will have vector of vector string answer for auto strs string word it, and then we will have to sort this word dot begin, word dot end, and here we need to word dot push back word, ठीक है. And then what we will have after this, we will be having we will need to iterate over the map. Answer dot push back it dot second, return answer. क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? Okay, not we need to push it. ठीक है. चलो ठीक है. सो इट गॉट एक्सेप्टेड. सो ये सिंपल सा सोल्यूशन है. पिछला वाला सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट वो भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उससे आप हैशिंग समझ लो, कैसे हम अलग अलग तरीके से हैश कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉलिजन, ताकि कॉलिजन कम से कम हो. तो कौन सा मेथड यूज़ किया था हमने कल, सॉरी नॉट कल, मतलब पिछली वीडियो में, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉलिजन, वो आप नोट डाउन कर सकते हो. दैट वो ट्रिक आप कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी, है ना. कैसे आपने मतलब स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के की बजाय आपने फ्रीक्वेंसी उनकी काउंट की, एंड देन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी एरे यू बिल्डेड द की. एंड देयर आर अदर मेथड्स टू बिल्ड द की. लाइक मैंने तो कई बार मतलब ऐसे किया है कि कुछ क्वेश्चंस में स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स में, जैसे कोई स्ट्रिंग दी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो इन ऑर्डर टू, लेट्स से, तो क्योंकि यहाँ पे मान लो 0 पोजीशन है, तो आप करोगे 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई. फिर यहाँ पोजीशन है 1, फिर बी का मतलब इसका आस्काई कोड, या लेट्स से 0 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरह से आप, ये एक दूसरी ट्रिक होगी इसकी की जनरेट करने की. तो in this fashion you can generate keys, in this fashion you can generate unique keys. अब ये वाला जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये कब यूज होती है, ये कब यूज कर सकते हैं अपन, जब हमारे पास जो क्या कहते हैं इसको, पोजीशंस मैटर कर रही होती है करेक्टर्स की. दो स्ट्रिंग्स हैं, उनमें सेम कैरेक्टर्स है, बट द पोजीशंस आर डिफरेंट. देन व्हेन वी वांट टू यूनिकली डिफरेंशिएट बिटवीन देम, देन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ ट्रिक वेयर वी कैन ऐड अ वेट टू ईच पोजीशन. तो ए अगर पहली पहली पोजीशन पे है तो उसका अलग वेट है, ए अगर थर्ड पोजीशन पे है तो उसका अलग वेट है. इन दिस फैशन बोथ द वर्ड्स विल बी डिफरेंशिएटेड. तो मतलब ये सब चीजें आप कर सकते हो. जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे स्ट्रिंग्स के, मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स यू विल सॉल्व, मोर एंड मोर ट्रिक्स यू विल लर्न, नॉन नाइव ट्रिक्स, जो कि नॉर्मल जो लीड कोड के सवालों में नहीं मिलती है आपको. मतलब वही है, थोड़ा कोड फोर्सेस वगैरह एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कोड शेफ वगैरह, ये सब चीज़ें सीखने के लिए. And I hope you learned something from this. Let's discuss the time and space complexity. So we can see that in this code हमारे पास क्या है कि हम सारे के सारे स्ट्रिंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं. तो लेट्स से वी हैव n स्ट्रिंग्स इन द एरे. अब हर स्ट्रिंग को हम सॉर्ट भी कर रहे हैं. तो सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? लेट्स से द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ k, तो इट वुड बी k log k. K log k. So this is your overall time complexity which we have here, right? Hope you got something, some idea from this. So that's your answer. So what is the space complexity? Again, we are using a hash map, so it would be like big of n into k, है ना? And
that's all for this video. I hope you learned something from this, and we'll be continuing in this series. We'll be picking up the next question today. Like I will be solving this and create the video for this one. That is regular expression matching, string matching algorithm, स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम, सिंपल वन है ना। रेगेक्स वगैरह जो अपन करते हैं, यूज़ करते हैं, वही वो उसका आई थिंक फंडामेंटल आइडिया यही है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय लेडीज एंड जेंटलमैन।